नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आर। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनमुद्दा में। गांवों का कायाकल्प करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार हर साल एक एक ग्राम पंचायत को लाखों करोड़ों रुपए देती है। इन पैसों से गांव में शौचालय, नाली, खडंजा, पानी, साफ सफाई की जाती है। गांव का विकास किया जाता है जिससे ग्रामीणों को समस्याओं का सामना न करना पड़े। ग्रामीणों के घर का पानी सड़क पर ना बहे, ये भी पंचायत का काम है। लेकिन गरियाबंद जिले की कोपरा पंचायत की सरपंच किस तरह भ्रष्टाचार कर रही हैं, देखिए एक रिपोर्ट। भ्रष्टाचार की पंचायत, सरपंच खा गई मकान, चट कर गई शौचालय की राशि। कोपरा ग्राम पंचायत का मामला, मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे ग्रामीण शिकायत लेकर पहुंचे कलेक्ट्रेट। 12,000 लोगों पर भारी एक भ्रष्ट सरपंच हटाओ पंचायत बचाओ ये नारा लगाने वाले गरियाबंद जिले की कोपरा पंचायत के रहवासी हैं, जो अपनी ग्राम पंचायत की सरपंच से नाराज हैं। नाराज इसलिए क्योंकि महिला सरपंच ने गांव में विकास के काम नहीं कराए। गांव के विकास और मूलभूत सुविधाओं के लिए सरकार ने जो राशि जारी की थी, सरपंच ने उसमें भ्रष्टाचार किया और ग्रामीण मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऐसे में जब ग्रामीणों का गुस्सा फूटा तो वे शिकायत लेकर गरियाबंद कलेक्ट्रेट जा पहुंचे, जहां सरपंच के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शिकायतकर्ताओं का कहना है सरपंच भ्रष्टाचार की शिकायत में धारा 40 के तहत बर्खास्त हो चुकी है, फिर भी पंचायत से उन्हें हटाया नहीं गया। उनके कारण गांव का विकास नहीं हो रहा है। ग्रामीण दिलीप वर्मा बताते हैं कि विकास के काम के लिए मिलने वाली राशि दूसरे कामों में खर्च कर दी जाती है। सरपंच ने 80,000 रुपए बाजार किश्त के और लकड़ी नीलामी में मिले 15,000 रुपए का गबन किया है। कार्रवाई होना चाहिए। 4 तारीख को इस मुद्दे में बात उठा कि हमने प्रश्न रखा कि 80,000 रुपया बाजार की अंतिम किस्त राशि जमा हुआ है कि नहीं हुआ। सचिव से हम बात किए, आपके केस बुक में चढ़ा है कि नहीं चढ़ा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, न सरपंच दिया। एक उप सरपंच ने जवाब दिया कि 80,000 रुपया मेरे पास 5 माह से छोड़ा है और मैं उठा लिया हूँ। तब सचिव से पूछे और वह करारोपण अधिकारी से पूछताछ किया गया क्या ये उचित है, क्या किसी फंड को किसी में लगा देना। और 80,000 रुपया राशि केस बुक में नहीं चढ़ा तो हम ग्रामवासी कैसे मानेंगे। इसके साथ ही साथ 15,000 रुपया लकड़ी नीलाम की राशि, इसको भी पूछने पर बताया गया कि इसका कोई जवाब सरपंच या सचिव द्वारा नहीं मिला गया और ये लोग बंदर बांट करके 1 लाख रुपया लकड़ी और बाजार की राशि को गमन किए। वहीं सरपंच और समिति पर गौशाला की गांव को भी अवैध तरीके से बेचने के आरोप लगे हैं। गौशाला की 300 गायों को जंगल के रास्ते कत्ल खाने बेचने का आरोप लगाया जा रहा है। आप भी सुनिए। कोपरा में गौशाला है और उस गौशाला में लगभग 300 गाय था उसमें, और हमारे ग्राम समिति कोपरा के द्वारा मुनादी कराकर जंगल छोड़ने के बहाने गौशाला के 300 गाय और प्लस अपने गांव के जितने भी घुमंतु गाय है उसको गौशाला में डालकर रातों रात उसको जंगल के रास्ते कत्ल खाने बेच दिया गया, जिसकी शिकायत हम लोग एसपी साहब से किए थे 4 महीने पहले, जिसे अभी तक इसका कुछ निराकरण नहीं निकला है। और हम यही चाहते हैं कि इसमें जो भी कृत्य किया है उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। साहब हमें पेंशन नहीं दी जाती, मांगते हैं तो सरपंच के पति मारपीट करते हैं, झगड़ा करते हैं। जनवरी से मोर पेंशन नहीं मिला थी, पेंशन के मांग है ओकरे बाद ग्राम सभा मीटिंग में गए। तो का के ग्राम सभा मीटिंग में अवेश में आँख मतलब झगड़ा कर दी, मतलब जान कहाँ जावे थे नहीं हो सके अभी। हेला बोली से सरपंच के पति। वहीं ग्राम पंचायत की पंच ने सरपंच पर आरोप लगाया कि वे फर्जी बिल पास कराने के लिए पंचों पर दबाव डालती है, प्रताड़ित करती है। 3 पंचों के खिलाफ सरपंच झूठी शिकायत भी कर चुकी है। हम सब प्रताड़ित हो रहे हैं। आप लोग किन मुद्दों को लेकर आए हो गरियाबंद कलेक्ट्रेट? अभी सरपंच के ऊपर 40 का धारा लगा है, जिसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है और सरपंच अपनी मनमानी से भी बाज नहीं आ रही है। इसी के मतलब चलते हम लोग यहाँ कलेक्टर से मुलाकात करने के लिए आए हैं और अपनी समस्या रखने आए हैं, जिसमें पूरा गांव से 100-200 मतलब ग्रामीण भी हम लोगों के साथ आए हैं और सब एकदम परेशान है। ना अभी तक हमारे ग्राम पंचायत में नाली सफाई हुआ,
ना कहीं पर बोर बिगड़ रहा है तो उसको भी बनाने के लिए सरपंच बोलती है कि मैं कुछ नहीं जानती, जो करना है कर लो। अब यही सब समस्या है। अब आगे बरसात है, अब बरसात के चलते हमारे गांव में मतलब गंदगी फैलने का मतलब बहुत ज्यादा ये हो गया है, तो उसको साफ करवाने के लिए हम लोग खुद से करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरपंच उसमें सहमति ही नहीं दे रहे हैं। गांवों के देश भारत में ग्राम पंचायतें सबसे अहम है। ग्रामीण भारत की तरक्की के लिए सरकारें तमाम योजनाएं इन्हीं पंचायतों के जरिए चलाती हैं। पंचायतों में हर साल लाखों रुपए आते हैं, लेकिन किस तरह ये राशि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है आप देख चुके हैं। ऐसे में जिम्मेदार अधिकारी कब कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई होगी भी, या कोपरा ग्राम पंचायत के लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए इसी तरह दर दर भटकते रहेंगे। गरियाबंद से चंद्रहास निषाद की रिपोर्ट। तो जनमुद्दा में आज बात हम कर रहे हैं गरियाबंद जिले के कोपरा पंचायत की, जहां पर सरपंच की मनमानी देखने को मिल रही है। सरपंच की कार्यप्रणाली से ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीणों का आरोप है, खुद पंच का भी आरोप है कि सरपंच भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। गांव की तरक्की के लिए जो फंड उपलब्ध कराया गया है, सरपंच उसमें बंदरबाट कर रही हैं। हजारों रुपए की गड़बड़ी यहां पर सामने आ रही है। हमारे साथ संवाददाता चंद्रहास निषाद जुड़ गए हैं। चंद्रहास जी, कोपरा पंचायत की हम बात करें तो यहाँ पर सरपंच पर काफी इल्जाम लगाए जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं, भ्रष्टाचार की भी बात कही जा रही है। जी, लोगों का साफ साफ कहना है कि जिस तरह से कल जन चौपाल में मुख्यालय में पहुंचकर शिकायत की गई है, बिल्कुल जायज, और आप बकायदा देख भी सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पंचायत का स्तर दिख रहा है। गली मोहल्ले जो बोला गया है, शिकायत है, वो बिल्कुल जायज लग रहा है कि कूड़ा कचरा भी पड़ा हुआ है। जी, यानी गंदगी वहां पर है, सफाई व्यवस्था भी कोई नहीं कराई गई है। जी जी जी। और बाकी सारी अगर मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो पानी को लेकर और बिजली को लेकर वहां पर किस तरह की सुविधाएं हैं? बिजली और पानी के लिए सुविधा तो ठीक है मैम, लेकिन ये जो गंदे पानी जो बहने का है उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। और यहाँ पर रोड को भी देख सकते हैं कि पानी किस तरह से जाम है। लोग बोल बोल के थक चुके हैं। थकने के बाद 100-200 ग्रामीण जन चौपाल में ट्रक और ट्रैक्टर में गए थे। जी, यानी कि बारिश का मौसम है और ऐसे में पानी के निकास के लिए सरपंच द्वारा कोई काम नहीं कराया गया है। जी, और बात यहाँ पर भी ये भी देखने को मिल रही है कि पंच का भी कहना है और लोगों का भी कहना है कि जो सरपंच हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। हजारों रुपए की गड़बड़ी की गई है, 1000 रुपए का बंदरबाट भी किया गया है। जी, ये जो भ्रष्टाचार की शिकायत में धारा 40 के तहत बर्खास्त हो चुकी है, फिर भी पंचायत से उन्हें हटाया नहीं गए। उनके कारण भी काफी नाराज है ग्रामीण और उसी को लेकर के शिकायत करने गए थे, जहां कलेक्टर ने जल्द ही निर्णय करने की और कार्रवाई करने की बात कही गई है। जी, वहीं हमने सुना पंच का ये भी कहना है कि जब उनके खिलाफ बात कही गई तो उनका साफ तौर पर ये कहना था कि उन्हें किसी का खौफ नहीं है। और जब उनके कार्यप्रणाली की बात की गई कि लोग नाराज हैं उनके कार्यप्रणाली से, तो उन्होंने साफ यही कहा कि उन्हें डर नहीं है किसी का भी, और वो अपने आप में भी सुधार लाने की उन्होंने कोई बात नहीं की, ना ही किसी तरह का आश्वासन उन्होंने दिया। जी, आपको और बता दूं कि यही जो बात को लेकर के सरपंच हटाओ और पंचायत बचाओ का नारा लगाते हुए जिला कलेक्टर सभा कक्ष में लोग गए थे, जहां पर 100-200 ग्रामीण पहुंचे थे। जी, कितने समय से ये जो है समस्या बनी हुई है, ग्रामीण परेशान हैं? ये लगभग 2 से 3 साल हो गया। 2 से 3 सालों से ग्रामीण इसी तरह परेशान हैं और इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। राशन कार्ड परेशानी और पेंशन परेशानी, और कुछ भी काम करो तो 4 से 5 बार घूमो, और वही रवैया है सरपंच का। इस वजह से ग्रामीण काफी त्रस्त है, परेशान है। जी, बात की जाए अगर जिस तरह से सरपंच को जो है राशि उपलब्ध कराई जाती है गांव के विकास कार्यों के लिए, और गांव के जो टूटे फूटे मकान है, या बात की जाए रास्ते जो हैं, जिस तरह से यहाँ पे तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि पानी के लिए निकास नहीं है, तो उस राशि का उपयोग जो है सरपंच अपने निजी कामों में कर रही हैं और विकास यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है। जी, लोगों ने तो यह गंभीर आरोप स्पष्ट तौर पर लगाई है, और ऐसे सरपंच को यहाँ नहीं रखना है। इन लोगों का मनसा बन चुका है, क्योंकि ऐसे क्या विकास होगा। छत्तीसगढ़ सरकार की, भूपेश बघेल सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में होती है जो नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के तहत सारे काम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर धरातल पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर काफी लोग परेशान है। और
इस परेशानी को लेकर के कलेक्टर जनसभा में गए थे। जी बिल्कुल, चंद्रहास जी आप बने रहे हमारे साथ। उस वक्त हमारे साथ योगेश्वरी साहू जुड़ गए हैं जो शिकायत करता है। योगेश्वरी जी, किस तरह की परेशानियों का आप लोगों को सामना करना पड़ रहा है? सरपंच की मनमानी देखने को मिल रही है, यहाँ पर भ्रष्टाचार में भी लिप्त पाई जा रही है सरपंच। जी, मैं योगेश्वरी साहू ग्राम पंचायत कोपरा की पंच हूँ। वार्ड क्रमांक 9 है मेरा जी। यहाँ पर कार्यवाहक सरपंच की चुनाव हम पंचों ने ही किया है। उस समय उन्होंने हमसे सहमति मांगी और हमें कहा जाए कि वो दिए थे आश्वासन कि सबको अच्छे से काम दूंगी, अच्छे से काम करूंगी, ऐसा करके। लेकिन जैसे ही वो अपना कार्यभार ली, किसी पंच को कुछ पूछना नहीं, मनमानी तरीके से रोजगार गारंटी का काम करवाना शुरू की है, जिसमें जो नदी किनारे तटबंध के लिए पौधा लगा है उसको काट कर तालाब बनाने के लिए स्वीकृति कर दी जी। फिर उसमें हम लोगों ने आगे उनका सवाल पूछा तो वहाँ पर उसको गलत ठहराया गया और वही रोजगार सहायक के ऊपर इंजाम लगाकर जी उनको काम करने के लिए मतलब स्वीकृति नहीं दी और डायरेक्ट ये धमकी दी कि आप काम कराओगे तो मैं मजदूरों के लिए पेमेंट में साइन नहीं करूंगी जी। अब पूरे मजदूर जो है हमारे कोपरा का एकदम से खाली बैठे थे और खर्चे के लिए भी त्रस्त हो गए, उनके पास कुछ भी नहीं मिला जी। और उसके बाद स्कूल का अहाता आया। अहाता में ऐसे मनमानी तरीके से मतलब अहाता बनाई है कि बच्चों के जो शौचालय बना है वहाँ स्कूल में, वहाँ जाने के लिए बच्चों को स्कूल से बाहर निकल के जाना पड़ेगा जी। पूरा मतलब हर चीज में अपनी मनमानी, ना किसी से पूछा गया ना कोई कुछ। जिस दिन आचार संहिता लगा था उस आचार संहिता में वो जो है नया सरपंच बन के आई, उसके साथ भूमि पूजा का बोर खनन किया जी जी जिसमें भी पूरे पंचों को कोई मतलब सहमति नहीं ली है जी। अपनी मनमानी तरीका से बिल लगाती है और बिल को जब हम लोग पास नहीं करते हैं तो हमारे ऊपर मारपीट करने की भी धमकी कलेक्टर के पास वो दे के आई है जी। सरपंच इतनी मनमानी जब उनकी देखी जा रही है, इस तरह से प्रताड़ित भी कहीं ना कहीं आप लोगों को किया जाता है, तो क्या अब तक किसी ने शिकायत उनके खिलाफ नहीं की है या कार्रवाई उनके खिलाफ अब तक नहीं की गई है? जैसे जैसे उनकी गलती देखते गए हम शिकायत किए हैं, तालाब के लिए पहले किए, उसके बाद अहाता में भी लगाए। ये नहीं भाई ये ऐसा नहीं हो पाएगा, ये तुम अपनी मर्जी से कर रहे हो करके जी। तो उसके ऊपर हुआ है जांच और वही सब जांच को लेकर उनके ऊपर पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 40 वन का खा लगा है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है, जिसमें कोई ना कोई राजनीति दबाव का ये बताया गया है। अब हमें एकदम सत्यता तो पता नहीं है लेकिन उसमें राजनीति दबाव है ऐसा कहना, उसमें कहीं उल्लेख हम लोग किए नहीं है लेकिन सुने हैं जी। वही देखा ये भी जा रहा है कि वो जिन धाराओं की आपने बात की और धारा 40 के तहत भी उनको बर्खास्त कर दिया गया है, लेकिन फिर भी उन्हें पंचायत से जो हटाया नहीं गया है अब तक। उसके ऊपर ना 40 का धारा लागू है जी। मतलब बर्खास्त नहीं किया गया है, लागू उसके ऊपर हो गया है लेकिन उसको आदेश नहीं दिया जा रहा है कि आप बर्खास्त हो गए हो, आपके ऊपर 40 का धारा लगा है जी। ये नहीं हो पा रहा है। और ये है कि हमारे गाँव के कई ऐसी जनता है जो अपने परिवार से विभाजित परिवार है जी, जिनको राशन के लिए दुनिया भर भटकते हुए भी उनको राशन कार्ड नहीं मिल पा रहा है, न मजदूर को मजदूर मिले हैं, न मतलब पेंशनधारियों को पेंशन मिल रहा है। बिल्कुल योगेश्वरी जी, मैं आपके पास लौटूंगी, फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। अभी हमारे साथ संदीप सरकार जुड़ गए, कांग्रेस नेता है। संदीप जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। गरियाबंद जिले के आज हम ग्राम पंचायत कोपरा की बात कर रहे हैं। यहाँ पर सरपंच के काम से ग्रामीण नाराज हैं, खुद पंच भी नाराज हैं और उन पर भ्रष्टाचार के भी कई आरोप लग रहे हैं जी। क्या कहेंगे? कांग्रेस की महती जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का काम और क्रियान्वित करने का कार्य पंचायत और पंचायत सचिवों का होता है जी। वर्तमान में ऐसी स्थिति आप देखे होंगे और आप न्यूज चैनल के माध्यम से आपको जानकारी भी होगी कि कोपरा में ऐसे कुछ भी चीजें नहीं हो पा रही जी, जिससे जनता में बहुत रोष है और आक्रोशित भी है जी। पर ये सारे काम, सारी जवाबदारी सरपंच को होनी चाहिए कि अपने जनप्रतिनिधि होने का जो दायित्व है उनको निर्वाह करते हुए अपने लोगों को संतुष्ट करना चाहिए। सरकार की और माननीय भूपेश बघेल जी की जो महती योजनाएं हैं, नरवा गुरुआ भाड़ी जैसे बहुत अच्छे योजनाएं जो चल रही हैं जी। जैसे अभी पेंशनधारियों को पेंशन का जो मुद्दा है, वहाँ पे नल जल की जो व्यवस्था है, इन सब
जो कार्य है, इन सब कार्यों को सरपंच को अपने लोगों को संतुष्ट करना चाहिए और उनको देखना चाहिए। जी, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। इसके उलट लोग जो है उनकी कार्यप्रणाली से काफी नाराज नजर आ रहे हैं और ये भी देखा जा रहा है कि उनको बर्खास्त जो है उसके आदेश हैं, मतलब जिस पद पर वो हैं सरपंच के पद से बर्खास्त करने के उनके आदेश हैं, लेकिन अब तक उन्हें बर्खास्त भी जो है वो नहीं हुई है और काफी नाराज है वहां के लोग उनसे, लेकिन उनके खिलाफ अब तक कार्रवाई कोई नहीं हुई है। जी, निश्चित तौर पे ये मामला बहुत लंबे समय से वहाँ पे चल रहा है जी। और आगामी हो सकता है कि उनके जो कार्य जो है उनसे लोग असंतुष्ट हों जी, पर अभी भी मैं चाहूंगा कि सरकार की जो महती योजनाएं हैं उनको वो लोगों तक पहुंचाएं और जनता को संतुष्ट करने का एक अपना पहल करें, जिससे लोग संतुष्ट हों और उनपे जो आरोप लग रहे हैं वो उनसे निराधार माना जाए और उनको हटाया जाए। वो सरपंच के ऊपर डिपेंड करता है। जी, योगेश्वरी साहू जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से संदीप जी का कहना है कि ये सरपंच की जिम्मेदारी है कि वे लोगों के लिए काम करें और लोगों के हित में आगे काम करें, इस पर आप क्या कहेंगे? जिस तरह से आपने अभी कई सारे गंभीर आरोप लगाए थे, योगेश्वरी जी। भाई नहीं है, वो सिर्फ अभी क्या मुद्दा लेके बैठी है गांव में कि मेरा बिल वाउचर पास कराओ, और ना ही गांव में नाली का सफाई होता है, ना मतलब जल निकासी का कहीं पर कोई साधन बना है। आप हमारे गांव के बस स्टैंड में आके देखिए, वहां पर आपको घुटना भर पानी मिलेगा जहां से बच्चे लोग पार करके स्कूल जाते हैं। तो ऐसी कोई सुविधा बनाने की कोशिश नहीं करती है। उनको सिर्फ अपना बिल वाउचर और अपनी जो भी है व्यक्तिगत इनकम ये बस देखती है वो जी। संदीप जी, जो आटा गुणवत्ताहीन और वो गलत तरीका से बना है उसको सही साबित करवा के हमसे उनका पेमेंट लेना चाहती है। जी जी। संदीप जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये सरपंच की जिम्मेदारी है, तो उनको जिम्मेदारी से अवगत कौन कराएगा? इतने बड़े पद पर वो हैं और इतने सारे लोग जो हैं उनकी सेवा के लिए उन्हें उस पद पर रखा गया है, लेकिन इसके बावजूद वे जिम्मेदारी ना समझते हुए केवल भ्रष्टाचार में लिप्त पाई जा रही है, केवल अपनी जेब भर रही है। कहना गलत नहीं होगा, और जो भी विकास कार्यों के लिए राशि आती है उसका गबन भी किया जा रहा है। जी, मैं कहीं इस बात से अतिशयोक्ति नहीं मानता हूँ जी। मानता हूँ इन सब चीजों को कि कुछ दिनों से उनके ऊपर आरोप जो लगे हैं वो निश्चित तौर पे बहुत गंभीर आरोप लगे हुए हैं, और मैं योगेश्वरी जी की बातों से सहमत भी हूँ कि कोपरा में जिस हिसाब से पुल पुलिया के निर्माण होने चाहिए थे और जिस हिसाब से वहाँ पे पानी का जो ड्रेनेज है वो ड्रेनेज नहीं बन पाया है। किसानों को प्रमुख रूप से खाद और बहुत सारी ऐसी दिक्कतें जो हैं उनको लगातार होती रहती है। मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि आप सभी ग्राम के जो लोग हैं वो एक बार बात करके माननीय प्रभारी मंत्री और माननीय हमारे इस राज्य के मुखिया और हमारे यशस्वी विधायक जी हैं, वो लगातार इन सब चीजों को पहल करते रहते हैं। उनसे जाकर के मुलाकात करके इन सब चीजों को दूर किया जा सकता है और सरकारी योजनाओं का जो लाभ मिलना चाहिए वहाँ के गांव के लोगों को वो मिलना चाहिए। सरपंच माफ कीजिए संदीप जी, जिस तरह से आपने कहा कि इन लोगों को बातचीत करनी चाहिए और शिकायत करनी चाहिए, योगेश्वरी जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से आपने कहा था कि आपने कलेक्टर तक से भी शिकायत की है सरपंच के खिलाफ, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं हुई है। जी, अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई ही नहीं हो पा रहा है मैम। और हमारे गांव में ना जितना मतलब बाजार का वो आया है राशि जी, और लकड़ी नीलामी का 95,000 रुपए है जी, 80,000 बाजार नीलामी का है और 15,000 रुपए लकड़ी नीलामी का। उनको वो जो है ना अभी तक ना ही रोकड़बाही में दर्शाई है, ना किसी पंच को कोई जानकारी दी। इसी बात को ना जब वहाँ ग्राम सभा में रखा गया 4 तारीख को, हमारे गांव में ग्राम सभा था 4 जून को, तो उसमें रखा गया जुलाई में, तब वहाँ पर रखा गया बात, तो उनके पति द्वारा गांव के आम नागरिक को धमकी दिया गया कि नहीं देंगे हिसाब, जो करना है कर लो, जाओ कलेक्टर को शिकायत करो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जी संदीप सरकार जी, इस तरह के इल्जाम उन पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन परेशान है लोग केवल उनसे, और इसी तरह से ये समस्या काफी सालों से बनी हुई है। आप कांग्रेस नेता, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इन जो ग्रामीण हैं इनकी परेशानी के लिए आप अपने स्तर पर क्या कदम उठाएंगे? जी, निश्चित तौर पे ये मामला बहुत लंबित हो चुका है और हम प्रयास करेंगे कि हमारे जो उच्च नेता हैं, हमारे वरिष्ठ जो नेता हैं, उनसे चर्चा करके इस पर उचित कार्रवाई कर जो दोषी पाए गए उन पे कार्रवाई हो, और गांव की जो विकास कार्य हैं, क्योंकि हमारे पास अब 1.5 साल का वक्त है, और सरकार से भी हम निवेदन करेंगे, हमारे नेताओं से निवेदन करेंगे कि वहाँ पे बहुत अच्छा एक
विकल्प दें और साथ ही साथ गांव का विकास हो, जिससे आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को फायदा हो और विकास के मार्ग में हम सब मिल करके काम कर पाएंगे। निश्चित तौर पे हमारे पास समय बहुत कम है, पर हम लोग चाहेंगे कि इन 2-3 महीनों के अंदर में हम माननीय हमारे प्रभारी मंत्री जी और माननीय अमितेश शुक्ला जी के नेतृत्व में हम इन सब चीजों को सुधारने का प्रयास जरूर करें। जी बिल्कुल। चंद्रहास निषाद जी, मैं वापस आपके पास लौटना चाहूंगी। जिस तरह से योगेश्वरी साहू पंच ने कई आरोप लगाए और उसके बाद संदीप सरकार जी ने कहा कि वो आगे कार्रवाई करेंगे और ग्रामीणों के लिए जरूर कोई उचित कदम उठाएंगे या इस समस्या की ओर वो ध्यान देंगे, क्या कहेंगे इस पर? जी, निश्चित तौर पर ये जो योगेश्वरी ने जो आरोप लगाए हैं और जो अपना कांग्रेस के संदीप सरकार ने जो बात बोली है वह कहीं ना कहीं जायज है। अब क्योंकि भूपेश बघेल सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं, बहुत सारी योजनाएं चल रही है, जिस पर ये सरपंच सचिव पानी फेरने का काम कर रहे हैं और लोगों को परेशानी ही कर रहे हैं, कुछ नहीं है। और इन लोगों पर कार्रवाई होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन लोगों का तानाशाही बढ़ते ही जा रहा है। जी। तो जिस तरह से उन्होंने कहा कि वो आगे कोई उचित कदम उठाएंगे और इन ग्रामीणों की जो है परेशानी के लिए वो जरूर कुछ आगे कार्रवाई करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से अभी सरपंच की मनमानी चल रही है, जिस तरह से ग्रामीण परेशान है, उससे निजात आगे मिलेगी? निजात तो मिलेगी, लगता है, क्योंकि चंद्रहास जी फिलहाल अभी आपको रोकना चाहूंगे। हमारे साथ अजय पटेल जुड़ गए हैं, सीईओ हैं। अजय पटेल जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। थैंक यू जी। जनमुद्दा में गरियाबंद जिले की कोपरा ग्राम पंचायत की आज हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर ग्रामीण और पंच भी जो है सरपंच की मनमानी से परेशान हैं और उनकी कार्यप्रणाली से भी नाराज हैं। जी, इसके ऊपर एक जांच कमेटी बिठा के जांच हो चुकी थी जी, और जांच रिपोर्ट जिला पंचायत भी भेज दिया गया था जी, और उन्होंने जांच रिपोर्ट देख के पुनः जांच के लिए हमको निर्देशित किया था, जिसके लिए अभी फिर से टीम गठित कर दी गई है। कल जांच फिर से होनी है जी। हाँ, तो अब जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हम आगे कुछ बात कर सकते हैं। जी, यानी कि इससे पहले भी आपको समस्या से अवगत कराया जा चुका है, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि पहले भी जांच के आपको आदेश दिए गए थे, तो तब जब जांच हुई थी उस वक्त क्या पाया गया था? और जैसे कि अभी आपने जिक्र किया कि कल फिर से जो है इस पर जांच की जाएगी। हाँ, अभी फिर से जांच की जाएगी। इसके पहले की जांच मेरे पूर्व में जो रहे सीईओ उनके अंतर्गत हुई थी। अभी भी मैंने यहाँ ज्वाइन किया है जी, तो केस मैंने स्टडी किया है जी, तो उस हिसाब से अब नेक्स्ट जांच के बाद ही मैं कुछ बता पाऊंगा। अभी निर्देशित कर दिया गया है नए जांच के लिए, फिर से जांच के लिए जी। हाँ, यानी कि कल जब जांच होगी उसके बाद ही सरपंच के खिलाफ जो आरोप है, अगर वो सत्य पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ जरूर कोई कार्रवाई की जाएगी, ठोस कार्रवाई। जी 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 जी। तो हम जानकारी के लिए और माफ कीजिए आश्वासन के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अजय पटेल जी। चंद्रहास निषाद जी, जी, गांव की तरक्की के लिए सरकारें तमाम योजनाएं इन्हीं पंचायतों के जरिए चलाती हैं। पंचायतों में हर साल लाखों रुपए आते हैं, लेकिन ये राशि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। अब देखना यह होगा क्या इन ग्रामीणों के लिए आगे कोई व्यापक कदम उठाया जाता है या नहीं, या ये ग्रामीण यूं ही अपनी परेशानी के समाधान के लिए दर दर भटकते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।